डेटर और क्रेडिटर के बारे में। आप उसको थ्योरिटिकली और इंग्लिश में तो बुक में लिखा हुआ है पैराग्राफ वाइज में, अभी उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं हम क्रेडिटर और डेटर किसको बोलते हैं। ये कौन है बच्चे, कौन है ये? बिजनेस। आप ना प्लीज घर जाके यही क्वेश्चन को दोबारा बनाओ, जिनकी फर्स्ट क्लास है और जिनकी सेकंड थर्ड क्लास है, आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड जितने भी अच्छे से आ गए फिर दोबारा फिर से बनाओ तीनों क्वेश्चन, और उसको फील करो बहुत अच्छे से कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हर बार मैं बोलूंगा नहीं, बार बार बनाओ। अभी आपका स्टार्टिंग है, अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आपको ये मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आता है तो भी घर जाके दोबारा फिर से बनाइए और समझिए कि क्यों हो रहा है। समझ रहे हो? ये है बिजनेस और ये है एक पर्सन, ये ओनर नहीं है, ये एक पर्सन है आउटसाइड। ठीक है। अब दुकान में हमें स्टॉक की, गुड्स की जरूरत पड़ेगी। अब बताइए इस गुड्स को मैं कैसे परचेज कर सकता हूं बच्चे? इस गुड्स को मैं कैसे परचेज करूंगा? या तो मैं कैश में परचेज करूंगा, या तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, या तो मैं चेक से पेमेंट करूंगा। ये ऑप्शन है, मतलब मैं कैश परचेज कर रहा हूं। दूसरा परचेज क्या है? अगर मैं कैश परचेज करूंगा तब क्या होगा? मेरे दुकान में गुड्स आएगा और मेरे दुकान से कैश क्या होगा? आउटफ्लो होगा। बस समझ में आया? अगर मैं इसको क्रेडिट में परचेज करूंगा तब क्या होगा बच्चे? इस पर्सन से मेरे दुकान में क्या आया? गुड्स आया। और क्या आया बोलोगे इसको? स्टॉक आया। क्या उसके बदले मैंने इसको कैश पे कर दिया क्या? तो मैंने किस में परचेज किया ये गुड्स को? क्रेडिट में। क्रेडिट में मतलब उधार में। जिस पर्सन से आप उधार में परचेज करोगे, या ये पर्सन बैठा हुआ है रायपुर में, ये रायपुर वाले का बिजनेस है, मैंने रायपुर वाले से 50,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, तो जिस पर्सन से या जिस फर्म से आप परचेज करोगे इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे क्रेडिटर। क्या बोलोगे? क्रेडिटर। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? जिससे आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे, गुड जिससे आपने किस में परचेज किया? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में जिससे परचेज करोगे उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। डायग्राम बनाइए ऐसे। जिस पर्सन से आप या जिस बिजनेस से, जिस एंटिटी से आप क्रेडिट में परचेज करोगे उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। ऐसे ही डायग्राम बनाओ और समझ में आया? लिख लिए। अब क्या बिजनेस सिर्फ क्रेडिट में परचेज करेगा और सेल सेल क्या से सिर्फ कैश में करेगा क्या? जब भी उसको सामान सेल करना है तो क्या वो हमेशा कैश में सेल करेगा? तो अगर उसने ये जो गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज काहे के लिए कर रहा है बच्चे बताइए? सेल करने के लिए। और सेल कितने में हो सकता है? किस में हो सकता है? या तो कैश में या तो क्रेडिट में। कैश में या तो चेक से, ऑनलाइन, यूपीआई जो भी है, मतलब वो कैश आ गया एक तरीके से। कैश में होगा या तो क्रेडिट में होगा। भाई दुकान वाला भी तो अब सेल करेगा ना उसको, सामान को। एक परचेज वाला समझ में आया? जिससे आप क्रेडिट में परचेज करोगे उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। अब आप वो सामान परचेज किए, अब उस पर्सन को, मतलब ये बिजनेस ने उस सामान को अपना एक रिलेटिव था उसको सोल्ड कर दिया। क्या दुकानदार अपने रिलेटिव को फ्री का सेल करेगा क्या? अब आप लोग की किसी की शॉप है, बिजनेस है या जॉब कर रहे हो, आप लोग को क्या लगता है कि मेरी यहाँ पे दुकान है और मेरा कोई रिलेटिव आया, क्या मैं उसको फ्री का सेल करूंगा क्या सामान? बिल्कुल नहीं सेल करता। बिजनेसमैन ये मत सोचो कि उसका कोई रिलेटिव आ जाएगा तब मैं उसको फ्री का सेल कर दूंगा। उससे भी हम कुछ ना कुछ पैसा लेंगे, भले ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में सेल होगा, बट पैसा तो हम उससे भी लेंगे। ठीक है। अब जिस पर्सन को आप क्रेडिट में क्या कर रहे हो, क्रेडिट में क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, इस पर्सन को क्या बोलेंगे बच्चे? इस पर्सन को क्या बोलेंगे? डेटर्स।
DEBTORS, डेटर्स। और डेटर्स आपके लिए क्या होता है बच्चे? डेटर्स आपके लिए क्या है? एसेट है। आप बोलोगे कि मुझे उससे पैसा लेना मेरा राइट है। समझ में आ रहा है? तो जिस पर्सन को आप क्रेडिट में सोल्ड करोगे उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स। फटाफट इसको भी उसमें आगे एक्सटेंड करिए वो डायग्राम में। जिस पर्सन को आप क्रेडिट में सोल्ड करोगे उसको बोला जाता है डेटर्स। क्रेडिट सेल, और जिसको सेल किया जा रहा है वो पर्सन हमारे लिए क्या है? डेटर्स। और जिससे मैं क्रेडिट में परचेज किया हूं वो क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और डेटर्स क्लियर है अच्छे से? हाँ भाई अनुष्का मैडम क्लियर है पक्का? अब अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं। डेटर और क्रेडिटर बेसिक समझ में आ गया ना क्या है? अब मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर और क्रेडिटर बताया आपको? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया? ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बिजनेस की आप अकाउंटिंग करोगे तो इस बिजनेस के लिए जिससे ये बिजनेस क्रेडिट में परचेज करेगा उसको क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। और जिसको क्रेडिट में सोल्ड करेगा उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? डेटर। ये कौन था? रायपुर वाला पार्टी था। कौन था ये? रायपुर वाला पार्टी था एक। अब रायपुर वाले के लिए ये बिजनेस क्या है? रायपुर वाले के लिए ये बिजनेस क्या है इशिका? अब तुम्हें रायपुर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये रायपुर वाले के लिए ये बिजनेस ABC एंड कंपनी क्या है? अब रायपुर वाले का दिमाग लगाइए, दिमाग की आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? इसकी कर रहे हो। अब इसके लिए ABC एंड कंपनी क्या है? मैं एकदम बेसिक आपको अकाउंटिंग इसी की बताया मैंने, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सकते हैं कि आप अकाउंट हो। अब आप चलिए आप अकाउंटेंट इसके हो गए, ठीक है। अब इसके लिए ABC एंड कंपनी क्या है? डेटर्स है। अब भाई रायपुर वाले ने क्या किया? ये कोरबा वाले को क्या किया? उसने क्रेडिट में क्या किया है? सोल्ड किया है। क्रेडिट में सेल किया है। जिसको आप क्रेडिट में सोल्ड करते हो उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। अब कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला पार्टी क्या है बच्चे? कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला पार्टी क्या है? क्रेडिटर है। कि कोरबा वाला बोलेगा कि मुझे रायपुर वाले को पैसा देना है, मतलब कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला क्या हो गया? क्रेडिटर। और रायपुर वाले के लिए कोरबा वाला पार्टी क्या हो गया? डेटर्स। वो बोलेगा मुझे कोरबा वाले से पैसा लेना है, तो उसके लिए क्या बन गया? वो डेटर्स। और कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला पार्टी क्या बन गया? क्रेडिटर। CR क्रेडिटर। और रायपुर वाले के लिए कोरबा वाला पार्टी क्या बन गया? डेटर्स। बट अभी आपको सिर्फ किसके बारे में समझना है? एक के बारे में समझ जाओ, उतना ही बहुत है। अगर आप इसके बारे में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, इसके बारे में भी समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अब घर जाके ना आप इसके बारे में भी दिमाग लगाना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना, और ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना। बताइए कंज्यूमर के लिए अगर आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे हो तो कंज्यूमर के लिए ABC एंड कंपनी क्या है? क्रेडिटर। कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे ABC एंड कंपनी को क्या है? पैसा देना है, तो उसके लिए क्रेडिटर हुआ। तो ये डायग्राम बनाए हो। सबसे पहले आपको अपने काम की चीज सीखना है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना डेटर और क्रेडिटर किसको बोलते हैं? डेटर्स और क्रेडिटर्स। और क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट करना है न्यू स्टूडेंट, और ओल्ड स्टूडेंट जो है वो तीनों क्वेश्चन को बनाओगे।